साथियों, आज छत्तीसगढ़ शासन को ये मजबूरी हुई कि वो हर पंचायत में बनाने के लिए घोषणा किया, मगर बाबा साहब कौन हैं लोगों को पता ही नहीं। मैं एक दिन सीतापुर से आ रहा था, बाबा साहब की जयंती है, तो आपके पंचायत में आप जयंती मना नहीं कहते, तो बाबा साहब को नहीं जानते। तो बेचारा वो बोलता है कि बाबा को मैं अच्छे से जानता हूँ, भी मुझे जानते हैं। कौन से बाबा? तो बोले कि यीशु। अरे भैया, आप सरपंच हो ना, आप सरपंच हो और इसके सरपंच बनने के लिए आपके लिए जिसने संविधान लिखा, अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, उस बाबा साहब की जयंती है। बेचारा शर्मिंदा हो गया, तो बोला कुछ नहीं। तो मैं बोला कि ऐसा है कि अगर आप गांव के पूरे मतलब कि पूरे गांव के कहना चाहिए मुखिया हो और आप ही बाबा साहब के संबंध में नहीं जानते, इसका मतलब पूरा गांव ही नहीं जानता है। और पूरा गांव नहीं जानता है तो फिर बाबा साहब के मिशन अधूरा को कैसे पूरा करेगा? तो हमारे बामसेब संगठन ने जो चलो गांव की ओर जब घोषणा किया, तो ये जो है मतलब कि बहुत बड़ी दुश्मन की साजिश या तो चाल कहें कि इस देश के लोग जानने ही ना पाए कि वो इस देश में है गुलाम या आजाद। इसका बाबा साहब की अपनी भाषा में उन्होंने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, जंजीरें खुद ब खुद तोड़ डाले। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को यह भी कहा था कि जा करके अपने दीवारों में लिख दो कि हमें अपने समाज को शासन करती जमात बनाना है, दीवारों में लिख दो। और तब हमारे भारत में चरम सीमा पे छुआछूत था, हमारे लोगों को घर बनाने का दीवार बनाने का घर बनाने का आज़ादी नहीं था, तो हमारे लोग फूस का है ना, घास फूस का घर बनाते थे। और जैसे वो समय में क्या करते थे, बाबा साहब ने जब अभी आप लोगों ने कहा कि भाई अरवेदा जेल में 21 दिन तक हमारा अनशन लगा, उन्होंने हमारे अधिकार में जो हमें मिला बाबा साहब के द्वारा, उन्होंने लंदन से गोलमेज सभा से लेके आया था। तो 21 दिन अमरण अनशन करने के बाद जब वो मरने के कगार पर पहुंच गए, तो कांग्रेस और उनकी कंपनी के लोग जाकर के गांधी जी बाबा साहब को कहते हैं कि यदि कहीं बाबा साहब अगर मतलब कि आप नहीं मानते हैं और गांधी जी को जान को किसी तरह का खतरा होता है, तो हम आपके समाज को पूरा खत्म कर देंगे, तुम्हारी मदद कर देंगे। तो बोले अगर गांधी जी अपने लोगों के लिए अपने जान की बाजी लगा सकते हैं, तो मैं अपने लोगों के लिए इसका बिजली का खंभा था, इस खंभे में मुझे सूर्य को लटका दो, मैं मरने के लिए तैयार। इसके बाद शाम होता है और इस शाम की घड़ी में ये जब घटना होती है तो सबको आकर के अपने घर में मतलब अपने ऑफिस में कांग्रेस के लोग और उनके कर्ता धर्ता जो भी काम करते हैं वो मीटिंग बैठी। क्या किया जाए, गांधी मरने पर है और इधर अम्बेडकर मानने को तैयार नहीं, करना क्या हो। तो इसी समय में बाबा साहब गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो, ये नारा दिया, करो या मरो। तब कांग्रेस के लोगों ने रातों रात अपने लोगों को कहा कि इन शूद्रों के बस्तियां जला दो, बस्तियां जला दो। उसके बाद मसाल लेकर के आग लगा करके इन्होंने हमारी बस्तियों को जला दिया। उस आग के लपेट में कितने हस्तियां जल गई, कितने बच्चे जल गए, जला दिए गए, घर तो जल गए। तो उसके बाद में सुबह बाबा साहब के लोग दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ये तो अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाई? तो बोलते हैं जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके अधिकार को आप बचाना चाह रहे हो, लोग ही नहीं रहेंगे तो इसको क्या करें? तब बाबा साहब ने देखा कि ऐसा हो गया, तो बोले जी ऐसा हो गया। क्या हुआ, कितनी माताएं बहनें जल गई, जला दी गई, घर बस्तियां जल गई। तो मैं जिनके लिए मैं जो अधिकार लेकर आया हूँ
वो किस काम का? इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अब हमारे लोगों को बचाने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हमारे ये अधिकार है और हमारे दुश्मनों ने खत्म कर दिया है, तो अभी आप लोग कह रहे थे कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम नारा तो लगा लेते, मगर संविधान खतरे में है और किस बात के लिए खतरे में है ये हमें जानकारी है। तो वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले लोगों को बचाओ और इसके बाद में मैं ये जो संविधान है, संविधान को लोग बचाएंगे, इसलिए संविधान बनाया। तो ये जो है जाकर के इन्होंने पूना पैक्ट के नाम से वो जो करार हुआ, पूना करार हुआ गांधी जी के साथ, तब जा करके हमारा संयुक्त मताधिकार का घोषणा। आज क्या है कि हमारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, यही तो हमको बताना। चलो गांव की ओर, मगर गांव की ओर जाने की बात करते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, अपने लोगों के तरफ जाने के लिए किससे कहा? ये मान्यवर काशीराम साहब, उसके पहले बाबा साहब ने रात में सिसकियाँ भर रहे थे। संविधान बना लिखने के बाद जब संविधान लागू हुआ, इसके बाद वो मतलब कि वो रात में पढ़ते और लिखते रहे और सिसकियाँ भर रहे थे, रात में नींद नहीं था। तो उनके साथी आए तो देखे कि सिसकियाँ भर रहे, पहले रो रहे। तो बाबा साहब को बोलते हैं, तो उन्होंने अपना दर्द बताया कि मैं जो काम बड़े संघर्ष के बाद यहाँ तक लाया, यानी आपके अधिकार को यहाँ तक लाया। लंदन में लड़े, यहाँ अपने देश में गांधी से लड़े और इसके बाद में वो यहाँ तक सेफ रख पाए। और इस कारमा को मुझे आगे तक ले जाना है, लेकिन मेरी स्थिति गंभीर होती जा रही है, मेरे शरीर क्षीण होती जा रही है और इसलिए मैं रो रहा हूँ कि दूर दूर तक इस कारमा को आगे ले जाने का कोई जमान दिखाई नहीं दे रहा, कोई जमान तैयार नहीं। तो ये तो आज़ादी के बाद, संविधान लागू हो जाने के बाद ही। तो ये जो है मतलब कि वो रोते थे कि मेरे इस कारमा को, ये जो संदेश है, इस संविधान है, इसकी रक्षा के लिए कोई सामने दिखाई नहीं देता और दुश्मन कतार लगा हुआ है। और आपको मालूम होगा कि आरएसएस जब बना 1925 को, तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, अभी आप संकल्प लेने की बात कर रहे हैं, तो भारत को और उसके लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए संकल्प लिया उन्होंने, उनके लोगों ने। बनारस में मतलब कि उनकी बैठक हुई, आरएसएस की सभा में, मतलब कार्यालय में, नागपुर में सभा हुई, मीटिंग हुई। अब ये जो है मतलब कि बहुजन समाज के लोग अगर जिस दिन जाग जाएंगे और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो सत्ता उनके हाथ में जाएगी जिनकी संख्या भारी है। फिर हमारे हाथ से सत्ता निकलने वाली है, इनको आभास हो गया। ये प्रौढ़ मताधिकार जो है, इससे उनको ये आभास हो गया कि अगर ये जनसंख्या में हम कम हैं और वो भारत के लोग जनसंख्या में ज़्यादा हैं, तो वो अपने देश की सरकार बना लेंगे और देश की सरकार उनके हाथ में गई, सत्ता उनके हाथ में गई, तो हम क्या, हम तो गुलाम हो गए। तो ब्राह्मणों ने देखा कि हम 1500 साल पहले भारत को गुलाम बनाए और अब हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो इसको बरकरार रखने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो करना क्या पड़ेगा? तो हम कह रहे हैं चलो गांव की ओर। उन्होंने भी सोचा कि भाई अब हमारे इनकी गुलामी हम बरकरार रखेंगे, हम सत्ता में हमेशा, भाई हम विदेश से आए हैं तो इस भारत की गुलामी को बरकरार रखेंगे, तब तो सत्ता का सुख भोग पाएंगे। ये देश हमारे गुलाम में रहेंगे, संपत्ति हमारी है ना, तब होगी जब हमारे हाथ में सत्ता होगी। तो इन्होंने सोचा, और वल्लभ भाई पटेल का, कांग्रेस के जो लीडर थे, नेता थे, उनका अंतिम चल रहा था, उनका भी
बाबा साहब के तो खत्म हो गए, बीमार, वो भी बीमार चल रहे थे। तो उन्होंने बुलाया और नागपुर के कार्यालय में कहा इन जवानों को बुलाओ कि ये जो कारवां है, हमारे इस कारवां को यानी इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। तब जितने संगठन हम देख रहे हैं, आरएसएस में, शिवसेना में, और इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल छोटा है, आप सुन लीजिए। तो इनके लिए जो इन्होंने और राजनीतिक पार्टी लाइट जलाया, मोमबत्ती, और प्रतिज्ञा लो मैं शांति से विदा कि इस देश में हमारा सत्ता कायम है। मैं तब तो मानूंगा, कोई मतलब प्रतिज्ञा लो मेरे साथ, कसम खाओ। तो उसका फोटो मेरे पास था एक किताब में, ऐसे हाथ रखा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, शिवसेना का क्या नाम, ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे, और ये जो संगठन है आरएसएस का, गढ़देवा। तो ये सारे मतलब कि इनको प्रतिज्ञा करो कि तुम आजीवन कुंवारे रहोगे और मेरे 100 साल जाते जाते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे, ये प्रतिज्ञा करोगे पटेल। इसलिए ये जो है ना, ये लोग कुंवारे आज भी हैं। हमारे भारत के संविधान की रक्षा के लिए कौन कुंवारे, कोई दिखाई दिया? बाबा साहब इसलिए रो रहे, उनको पता था कि ये प्रति कसम खा रहे हैं इस देश को गुलाम बनाने के लिए और इस संविधान को खत्म करने के लिए। इसको खत्म करके तुम 100 साल में तुम, ये जो 25 है, 25 में आरएसएस का ये हुआ, स्थापना हुआ, और इसके 100 साल जाते जाते भारत में इसको खत्म करें। यही तो भारत मनुस्मृति है उनके लिए। हमारा मनुस्मृति वो जिसने हमें गुलाम बनाने के काम किया। तो ये जो है मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी कुंवारा मर गया ना, और इसके बाद में बाला साहब ठाकरे मर गए, इसके बाद में ये मर गए, हेडगेवार मर गए, प्रतिज्ञा लेकर के और कुंवारे रह करके मरे और पूरे भारत में संगठन को खड़ा कर दिया। तो हमने मतलब कि हमारे दुश्मन को खड़ा होकर देखा, इसीलिए सीखिए ये भारत के संविधान को खत्म करने के लिए। जब तक भारत में संविधान रहेगा तब तक इनको गुलाम बनाना कठिन होगा। इसलिए तुम निरंतर काम करो। और इसीलिए बाबा साहब ने एक शिक्षित 70 के दरमियान में 56 के दरमियान उन्होंने कहा नंबर 1 यदि आपको शिक्षा मिली, मैंने लाया, तो यदि सरकार में नौकरी सेवा करने का यदि छोटा भी नौकरी का मौका मिलता है, चपरासी भी करना, तो उन्होंने क्या कहा था कि जागृति की दीपक निरंतर करते रहनी चाहिए। इसके लिए आपको पे बाय टू सोसाइटी, चपरासी भी हो तो अपने वेतन का 5वां हिस्सा 5% तो आपको सोसाइटी को दोगे। क्यों? ये बैठेंगे कुर्सी में, बैठेंगे। अब तक तो गुलाम थे तो कुर्सी बैठते थे, चुचड़ के मांस खा लेते, देखते थे तो आंखें निकाल दी जाती। लेकिन अब मैं भारत का समय इतना कर पाया, इसके आगे आपको करना है। तो ये जो करने के लिए शिक्षितों के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने वेतन का 5वां हिस्सा लोगों को जागृत करने के लिए खर्च करें, वे बैक टू सोसाइटी से, और अपने लोगों के बस्तियों में जाओ। क्या होगा? हमारे लोग लगोट पहनते हैं, पूरा पश्चिम लगाते हैं, खुले बदन रहते हैं, धूलों में खेलते हैं, 12 बजे हल चला के आते हैं, तब कहीं बुखारी करते हैं। तो हमारे लोग क्या किए, एक अलग सा शिक्षित वर्ग बना लिए। आज हमारे ST SC OBC के जितने नौकरी पेशा में आए, सारे लोग अपने वेतन का पहली पीढ़ी का वेतन पैसा जमा किया और घर बनाने के पक्के बिल्डिंग बनाए शहरों में। हमारा जो भाई, एक भाई है जो नौकरियों में नहीं आ पाया, वो आज भी खेत में पूरा पश्चिम लगा करके मेहनत कर रहा है। उसको ये बात मालूम नहीं कि
कि बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो खेत खलिहान में व्यस्त है, गाय गरू चराने में मस्त है, और वो गुलाम हूँ इसका उसको एहसास नहीं, क्योंकि वो अशिक्षित है। पढ़े लिखे लोगों को इसने कहा कि तुम जा करके अपने 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, ये भी मैंने निर्धारित कर दिया कि 8 घंटे से 12 घंटा नहीं होगा, अभी संविधान खत्म किया जा रहा है और 12 घंटा ड्यूटी दिया जा रहा है, तो ये खत्म किया जा रहा है। तो ये जो है मतलब कि इसकी सुरक्षा के लिए लोगों को तैयार करो, ये भारत के संविधान को बचाने के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए उनके अधिकार को बरकरार रखने के लिए आप उनके बीच काम करें। उनको प्रेरणा मिलेगा कि आपका बेटा नौकरी में गया, पेशा में गया और पढ़ने लिखने के बाद इतने अच्छे ओहदे पर पहुंच गया है, वो आपसे सबक लेंगे।